साथियों, हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली के बाद हरियाणा गठबंधन की मांग बहुत बढ़ गई है और हर जगह ये पुकार हो रही है, बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार, इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार की मांग हो रही है। सबको देखा है, बार बार इस बार देखना है बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार, क्योंकि बसपा ने जो शासन उत्तर प्रदेश में किया है, 4 बार मुख्यमंत्री रह करके जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर और आम आदमी की सहूलियतें मिली हैं, वो एक मिसाल है। उसी तरह जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हरियाणा के वासियों को जो सुविधाएं दी हैं वो भी लोग याद करते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों ने मिल करके और एक अच्छी सरकार देने का वायदा किया है। ओम प्रकाश चौटाला ने जो 16 वादे किए हैं, रसोई गैस पहली तारीख को 1100 रुपये, इस तरह उन्होंने जो जनता के हितकारी बिजली बिल माफ, फ्री पानी, हर घर से रोजगार, बेरोजगार को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 100 गज का प्लाट आदि घोषणाएं जो की हैं, जिससे आशाओं भरी निगाह से हरियाणा की जनता गठबंधन की देख रही है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान के रक्षक बने थे, संविधान लेकर घूम रहे थे, और जब आरक्षण की बात आई तो चुप हो गए, मौन हो गए, विदेश चले गए और विदेश जाकर के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये सर्वविदित है और जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी ने यहाँ तो पहले आरक्षण की संविधान बचाने के नाम पर जनता को गुमराह करके वोट लेने में कामयाबी हासिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राहुल गांधी ने 2 शब्द भी आरक्षण के संबंध में नहीं बोले, ना पक्ष में बोले ना विपक्ष में बोले। और विदेश जाकर के उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि मेरी सरकार आने पर समय के अनुसार, समय मौका मिलने पर आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। तो कांग्रेस का काला चेहरा सामने आ गया है, आरक्षण विरोधी है। और रही बात आरक्षण ही विरोधी नहीं, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की कदावर नेता है, अनुसूचित जाति की है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा की, इच्छा प्रकट की, तो उनके पंख काटने का काम कांग्रेस ने किया और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। एक नीति बना दी कि जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कुमारी शैलजा की दावेदारी खत्म हो गई, वो प्रदेश की सबसे कदावर नेता, और इसके कारण वहां का अनुसूचित जाति का वर्ग, अनुसूचित जनजाति का वर्ग कांग्रेस से खफा है, नाराज है और कांग्रेस को सबक सिखाने का ठान रखा है, मन बना लिया है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। इसलिए कांग्रेस का एससी वोट और एसटी वोट कांग्रेस से खिसक चुका है। कांग्रेस 0 पर नहीं, अगर आउट होती है तो ये 2 अंकों में पहुंचने वाली नहीं है, ऐसा लोगों का रुझान मालूम हुआ है। कांग्रेस 2 अंकों में पहुंचेगी और बीजेपी ने 10 साल में जो
कार्य किए हैं उसका बदला तो जनता लेगी ही। आप बीजेपी अपने आप सोच ले, समझ रही है कि उसने क्या काम किए हैं, किसके हित में किए हैं, किसान उससे कितना खुश है, कितने नाराज हैं, क्या सबक सिखाने को मन बना रखा है। और इन सब का फायदा बसपा इनेलो गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस बड़ी उम्मीद किए थी, आशा किए हुई थी और आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से हम समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की कमजोरी देखा कि कांग्रेस से लोग दूर भाग रहे हैं, कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उधर जेजेपी और एएसपी ने गठबंधन कर लिया है, जबकि इसके पहले जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय जेजेपी के 10 विधायक जीतकर आए थे और जैसे जेजेपी बीजेपी से अलग होती है तो उनके 8 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी उनको टिकट दे देती है। जेजेपी का जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, किसानों की मांगें मानी नहीं जा रही थी, उस समय दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ, बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। किसानों का हक अधिकारों का ख्याल उनको नहीं आया था, इसलिए हरियाणा की जनता ने जेजेपी को भी ठुकरा दिया है, उससे दूरियां बना ली हैं और जेजेपी को भी सबक सिखाने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में और आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ वजूद नहीं है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं अपनी जमानत बचा सके, क्योंकि ये उसका अकेला चुनाव, प्रथम चुनाव है और अभी अरविंद केजरीवाल जेल से एक बाहर आए हुए हैं जिनकी छवि घोटालेबाजों की छवि बनी हुई है। उस दृष्टि से हरियाणा वासी उनको देख रहे हैं। ऐसे में इस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर गठबंधन अगर उभर कर आया है सामने तो बसपा इनेलो गठबंधन है और जनता उससे आशा रखती है, विश्वास करती है और एक बार इसकी सरकार बनाकर इसके काम देखना चाहती है। तो इस बार जनता ने ठाना है बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनाना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।